बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो एक बड़ी ख़बर, एक्सक्लूसिव ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, वो ख़बर नाज़रीन ये है कि मुअज़्ज़ज़ शख्सियात के हाथ एक दूसरे के गिरेबान तक जा पहुँचे। यानी इख्तिलाफ़ात में इस हद तक मामलात आगे चले गए कि इस बात का अंदाज़ा ही नहीं रहा या इस बात का एहसास ही नहीं रहा कि कौन किसका गिरेबान पकड़ रहा है। एक तो नाज़रीन इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा भी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से जुड़ी अहम ख़बरें हैं, जिनके हेडलाइन, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, उन ख़बरों की डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ और भी अहम हैपनिंग्स हुई हैं, डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी तफसीलात पर भी बात होगी। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। प्रोग्राम का आगाज़ नाज़रीन एक अफसोसनाक ख़बर से करेंगे, जहाँ 8 पाकिस्तानी जो है उन्हें बेदर्दी से ईरान के सूबे सिस्तान में कत्ल कर दिया गया। अब ये जो नाज़रीन 8 पाकिस्तानी मासूम पाकिस्तानी थे, मासूम इंसानी जानें थीं, पाकिस्तान से रोज़गार के सिलसिले में ईरान के सूबे सिस्तान में गए हुए थे और वहाँ पे पेंटिंग का काम करते थे, कारपेंटर थे, कार की मुरम्मत का काम करते थे, कार मैकेनिक थे। लेकिन बेदर्दी से उन्हें कैसे कत्ल किया गया, मेरे अपने इलाके बहावलपुर के करीबी एक जगह है खनगाह शरीफ, और मेरे अपने आबाई शहर महमूदपुर शर्किया से उनका ताल्लुक़ था। यानी 8 अफराद जो कत्ल हुए, 6 खनगाह शरीफ से थे, मेरे शहर से कुछ 30-35 किलोमीटर दूर, अहमदपुर शर्किया से बहावलपुर जाते हुए खनगाह शरीफ का ये एक छोटा सा कस्बा कह लें जो कि रास्ते में आता है। और 2 पाकिस्तानी मेरे अपने शहर से थे, अहमदपुर शर्किया से। उनके पहले हाथ पाँव बांधे गए। हाथ पाँव बांधने के बाद फिर उनको गोलियां चलाकर वहाँ पे कत्ल कर दिया गया। अब ये जो नाज़रीन कत्ल का वाक़या पेश आया है, इसकी ईरानी सफारत खाने ने भी जो है मज़म्मत की है और बताया जा रहा है कि ईरानी हुकाम ने मामले की तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। हमला आवरों की ताहाल शनाख्त जो है वो नहीं हो सकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाशें जाया वक़ुआ से बरामद कर ली हैं और यह वाक़या जो सूबा सिस्तान का जो इलाका है उसके महर रिस्तान शहर से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर ये वाक़या पेश आया है। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी वाक़े की मज़म्मत कर दी है, बाकी हुकूमती अहदेदारान ने भी मज़म्मत कर दी है, ईरानी सफारत खाने ने भी मज़म्मत कर दी है और मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तानियों के कत्ल के जो मुल्ज़मान हैं उन्हें गिरफ़्तार करके उन्हें सज़ा दी जाए। चलें, ये गिरफ़्तार भी हो जाएंगे मुल्ज़मान, इनको सज़ा भी हो जाएगी। गुर्बत से भरा हमारा इलाका है, ना वहाँ पे कोई इंडस्ट्री है, ना वहाँ पे कभी इंडस्ट्री लगाने की प्रोविज़न दी गई है, इजाज़त दी गई है। अगर मेरे इलाके में जैसे मुल्तान में, जैसे फैसलाबाद में और बड़े बड़े शहरों में, लाहौर में, रावलपिंडी में, कराची में इंडस्ट्री मौजूद है, अगर जनूबी पंजाब के इन इलाकों में अगर इंडस्ट्री लग जाए तो वहाँ के लोगों को मकामी तौर पर रोज़गार मिल जाए और उन्हें रोज़गार के सिलसिले में ना पाकिस्तान के बड़े शहरों में जाना पड़े, ना ईरान जैसे ममालिक में जाना पड़े। तो मुझे तो वैसे भी किसी पाकिस्तानी का भी कत्ल हो दुख होता है। ये तो मेरे अपने शहर से थे, तो बहुत अफसोसनाक ख़बर थी। मैंने कहा इस पर भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। और दूसरा नाज़रीन एक और चीज़ देखी गई है, हम हैं तो सारे पाकिस्तानी ना। अब 13 से 15 अप्रैल तक जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक ओवरसीज़ कन्वेंशन, पहला ओवरसीज़ कन्वेंशन मुनक्कद किया जा रहा है, जिसका आज आगाज़ होने जा रहा है। और इस ओवरसीज़ कन्वेंशन का नाज़रीन मकसद क्या है कि जो रिजर्वेशन है हमारे तारकीन वतन की, उनकी शिकायत, उनके ख़दशात, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। पाकिस्तान की पॉलिसी में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तजावीज़ ली जाएँ। अब कन्वेंशन का आज बाकायदा तौर पे आगाज़ होने जा रहा है, लेकिन हम जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि वो जो पाकिस्तानी यहाँ पे आए हैं, रियासत पाकिस्तान के स्टेट गेस्ट हैं, उनके ख़िलाफ़ किस किस्म का प्रोपेगेंडा, किस किस्म की कैंपेन चल रही है। यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अगर
हैसियत का हुकूमत पाकिस्तान रियासती सतह पे एतराफ़ करने जा रही है, तो पाकिस्तानियों की और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। और उनके ख़िलाफ़ कंपेन कौन चला रही है? एक ख़ास तबका, एक ख़ास सियासी जमात का सोशल मीडिया उनके ख़िलाफ़ कंपेन चला रहा है। तो उस पर नाज़रीन, हमारे एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, भारत की एजेंसी रॉ के हवाले से उन्होंने ओवरसीज़ में रह के बड़ा काम किया है, परवेज़ इकबाल लूसर साहब, उन्होंने इस पे बड़ा खरा और करारा जवाब दिया है उस ख़ास तबके की सोशल मीडिया की टीम को कि आपके जो वालिद साहब हैं, वो इशारा उनका इमरान खान की तरफ है, आपके जो दूसरे वालिद साहब हैं आरिफ अलवी साहब, मेरे ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे कंपेन चलाने से पहले अपने इन दोनों वालिदों से पूछ लें, अब्बाओं से पूछ लें, यानी अब्बा जान से पूछ लें, अलवी साहब से, इमरान खान साहब से, कि अपनी हुकूमत ने उन्होंने मुझे खिदमत का तमगा खिदमत का एजाज़ से क्यों नवाजा था। अगर मैं एजेंसियों का बंदा हूँ तो फिर आपके ये जो लोग इमरान खान, आरिफ अली, वो फिर किसके कहने के ऊपर मुझे तमगा खिदमत जो है वो दे रहे थे या तमगा खिदमत के एजाज़ से मुझे नवाज रहे थे। लेकिन आज़िम, वो तो जो कंपेन चल रही है अपनी जगह पे, अगर हम हकीकी नज़रों से देखें, पाकिस्तान की नज़रों से देखें या एक पाकिस्तानी की नज़र से देखें, तो हैं तो हमारे पाकिस्तानी भाई ना, वहाँ पे कमा के भेजते तो पाकिस्तान में हैं, और उनके अपने प्यारों को भेजे हुए इस पैसे से, इस रकम से दो फ़ायदे होते हैं। उनका आपका घर भी चल रहा होता है, उनके वालदैन का घर, उनके बच्चों का घर, उनके रिश्तेदारों का घर, और उनकी अपनी माँ, धरती माँ, उसका माशी जो घर है, माशी जो निज़ाम है, वो भी चल रहा होता है। तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कंपेन चलाने के बजाय इनको तो सैल्यूट करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए, इनकी खिदमात का एतराफ़ करना चाहिए। और आज अगर उनकी खिदमात का एतराफ़ हो रहा है, उनकी बातें सुनी जा रही हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात, उनकी तजावीज़ सुनी जा रही हैं, तो ये जो लोग उनके ख़िलाफ़ कंपेन कर रहे हैं, इनको फिर क्या कहा जाए, इनको फिर क्या लक़ब दिया जाए, इनके साथ फिर क्या किया जाए? ये नाज़रीन 3 सवाल हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो ख़बर है कि तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़, और उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। मामला नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ में जो इख्तलाफ़ात हैं, उन इख्तलाफ़ात में तो मैं नहीं जा रहा, लेकिन इमरान खान के साथ मुलाकात के मामले पर जो हमने आपस में इनकी रिफ्ट देखी, उसको जो है वो सॉर्ट आउट करने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी सतह पे, सियासी कमेटी के सतह पे एक कोशिश की है। और वो कोशिश ये है कि अब इमरान खान से मुलाकात के लिए 5 रुकनी एक कमेटी बनेगी। वो 5 रुकनी कमेटी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात के फ़हरिस्त तैयार करेगी, और जो फ़हरिस्त वो 5 रुकनी कमेटी बनाएगी, अभी उसके नाम सामने नहीं आए, अभी सिर्फ ये ख़बर सामने आई है कि 5 रुकनी कमेटी बानी पीटीए के साथ मुलाकातों के हवाले से बनाने का फ़ैसला हुआ है। अब ये कमेटी फ़हरिस्त तैयार करके जो लिस्ट है वो अडयाला जेल की इंतज़ामिया को सलमान अकम राजा, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान या इंतज़ार पंजोता के ज़रिए अडयाला जेल के इंतज़ामिया को देगी, और इस लिस्ट की जो मंजूरी है वो बानी पीटीआई इमरान खान साहब देंगे कि क्या ये जो लिस्ट तैयार की गई है आपके साथ लोगों की मुलाकात की, आप इनके साथ मुलाकात करना चाहते हैं, कोई रद्द-बदल करना चाहते हैं, मुतबादल नाम भी दिए जाएंगे, तो खान साहब उस मुलाकात की फ़हरिस्त को हतमी शक्ल देंगे, और फिर वो लोग जो है जाके मुलाकात करेंगे बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ। अब कहा जा रहा है कि ये जो एक तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया है, ये तरीक़ाकार बानी पीटीआई इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक भी है, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के भी ऐन मुताबिक है। सवाल है कि अगर ये तरीक़ाकार जो अब बनाया गया है इमरान खान के साथ मुलाकातों का, ये अगर इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये पीटीआई का एलामिया मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले जो कुछ भी आप कर रहे थे वो खान साहब की ख्वाहिश के बरखिलाफ़ था, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुनाफी था। तो अब जाके आपने चीज़ों को खान साहब की ख्वाहिश और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक, उस फ़ैसले की रूह के मुताबिक रिकनसाइल किए। तो देखते हैं फर्दर इस हवाले से क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन नाज़रीन, मामला यह है कि ये इस मामले को तो सॉर्ट आउट कर लिया गया। आलिया हमज़ा साहबा को इमरान खान साहब ने मैंडेट दिया
आलिया हमज़ा के साथ क्या किया गया कि आलिया हमज़ा साहबा ने फ़िलहाल जो ज़िम्मेदारी उनको सौंपी गई पंजाब के हवाले से, उस ज़िम्मेदारी को लेने से इनकार कर दिया। ये ख़बर कल मंसूर अली ख़ान साहब ने अपने व्लॉग में दी। जब नाज़रीन वो इस ख़बर तक नहीं पहुँचे थे तो मैं दिल में दुआ कर रहा था कि जो मेरे पास ख़बर है, जो मैं आज इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, मंसूर अली ख़ान साहब वाली ख़बर वो ख़बर ना हो जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो नाज़रीन मंसूर भाई ने तो अपनी ख़बर शेयर कर दी, लेकिन मेरी ख़बर जो है वो मंजर आम पर आने से रह गई और हम आपके साथ वो एक्सक्लूसिव ख़बर जो है वो शेयर करने जा रहे हैं। नाज़रीन, आपने तहरीक इंसाफ के रहनुमा बलोचिस्तान से रुकने असम्बली आदिल बज़ई का नाम सुना होगा। आदिल बज़ई, जिनके ख़िलाफ़ नवाज शरीफ ने 26वीं आईनी तरमीम में वोट ना देने पर बरतरफी का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में फ़ाइल किया था, वो 26वीं आईनी तरमीम जिसके नतीजे में, जिसके पास होने के बाद काजी फैसल साहब रिटायर हुए उस तरमीम के चंद रोज़ के बाद, और फिर उस तरमीम की रोशनी में याहिया अफरीदी साहब नहीं बल्कि अपने मंसूर अली शाह साहब नहीं बल्कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। सीनियर प्यूनी जज मंसूर अली शाह साहब थे, लेकिन चीफ जस्टिस जो हैं वो याहिया अफरीदी साहब बन गए। अब नाज़रीन, इस डेवलपमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन में जो रेफरेंस गया नवाज शरीफ की तरफ से आदिल बज़ई के ख़िलाफ़, उस पर इलेक्शन कमीशन ने आदिल बज़ई को नाअहल करार दे दिया कि ये मुस्लिम लीग नवाज़ से इनका ताल्लुक़ है। मुस्लिम लीग नवाज़ में आदिल बज़ई ने शमूलियत अख्तियार की थी, लेकिन चूँकि 26वीं आईनी तरमीम में इसने वोट नहीं किया तो पार्टी डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी करने पे ये इस पर आर्टिकल 63A यानी डिफेक्टर का इतलाक़ होता है। अब ये फ़ैसला नाज़रीन आदिल बज़ई ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक साहबा और एक और सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने आदिल बज़ई की अपील सुनी और आदिल बज़ई को उनकी अपील एक्सेप्ट करते उनके MNA के ओहदे पर बहाल कर दिया और साथ में उनके जो एफिडेविट का मामला था, मुतलका क्वेटा की हाई कोर्ट को ये हुक्म दिया, मुतलका कोर्ट को, हाई कोर्ट का नहीं, मुतलका क्वेटा की अदालत को हुक्म दिया कि इस एफिडेविट के मामले पर जल्द फैसला किया जाए। अब नाज़रीन, जो आदिल बज़ई साहब हैं, रिकॉर्ड अगर देखें और उस रिकॉर्ड के मेरा जो अपना एनालिसिस है उसके मुताबिक ये मुस्लिम लीग नवाज़ में शामिल हो गए थे, लेकिन वो शमूलियत अख्तियार करके अपने फ़ैसले से पीछे हटे और ऐलान कर दिया कि बिल्कुल नहीं, मैं तो नून लीग में नहीं गया, मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एफिडेविट भी दे दिया। अब नाज़रीन, हुआ ये कि ये जो इख्तलाफात आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चल रहे हैं, कभी आतिफ खान और गंडापुर साहब का एपिसोड आ जाता है, कभी गंडापुर अपना सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौर साहब वाला एपिसोड आ जाता है, कभी मरवत साहब वाला और सलमान अकरम राजा वाला आ जाता है, कभी सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी फवाद चौधरी वाली कंट्रोवर्सी सामने आ जाती है। तो इसमें नाज़रीन, जो पार्लिमानी कमेटी के PTI के इजलास अभी पिछले दिनों जो हुए हैं, 2 इजलास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी कमेटियों को हुए हैं। उन 2 इजलास में से नाज़रीन, जो पहला इजलास था, उस इजलास से मुतल्लिक जो हमें ज़राए से ख़बर मिली है कि आदिल बज़ई साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इन खिदमात पे या पार्टी के लिए जो उनकी खिदमात थी उसकी रोशनी में कहा गया था कि आपको कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का चेयरमैन बनवाया जाएगा, आपको एक कमेटी की सरबराही दी जाएगी। क्योंकि ये होता है कि जो स्टैंडिंग कमेटियाँ होती हैं उसमें कुछ हुकूमत के पास होती हैं, कुछ अपोजिशन को दी जाती हैं, उनकी सरबराही अपोजिशन को दे दी जाती है। तो वो जो तहरीक इंसाफ वाली कायमा कमेटियाँ थीं उसमें से किसी एक कमेटी की सरबराही आदिल बज़ई साहब को देने की यकीन दहानी करवाई गई। तो जब आदिल बज़ई ने उस पार्लिमानी कमेटी के इजलास में ये पूछा कि मुझे उस पार्लिमानी कायमा कमेटी की आपने सरबराही नहीं दी, क्यों, उसमें ताख़ीर क्यों हो रही है, तो उसमें नाज़िर राय बताते हैं कि आमिर डोगर साहब ने उनको ये बताया कि दरअसल आपकी कबूलियत नहीं है, आपके ऊपर राज़ी नहीं है कि आपको कमेटी की सरबराही सौंपी जाए।
जब नाज़रीन बात ज़रा ये बताते हैं कि आमिर डोगर साहब ने रखा कि आपको ये सरबराही नहीं मिल सकती, कुछ रुकावटें आ रही हैं, कुछ बंदिशें आ रही हैं, तो ज़रा ये बताते हैं कि आदिल बज़ई ने आमिर डोगर साहब का गिरबान पकड़ लिया। और जब उन्होंने गिरबान पकड़ा आदिल बज़ई ने, अब मेंबर पार्लियामेंट होना, आप एक पार्लियामेंट के मेंबर हैं, पार्लियामेंट सबसे मुअज़्ज़ज़ ऐवान है, सबसे बड़ा फोरम है पाकिस्तान का, आवाम के मुंतखब नुमाइंदे वहाँ पे होते हैं, तो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं। तो ये मुअज़्ज़ज़ शख्सियात में अब इख्तिलाफ़ात, जैसे मैंने कहा कि इस लेवल तक चले गए कि एक जूनियर रुकन असम्बली ने पार्टी के सीनियर रुकन असम्बली का गिरबान पकड़ लिया। सब वहाँ पे बैठे अरकान पार्लिमान हक्का बक्का रह गए कि चलें इख्तलाफ तो अपनी जगह पे, लेकिन ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये सब कुछ नाज़रीन हुआ। इसमें एक ख़बर तो रिपोर्ट हुई कि वो जी इख्तलाफात के मामले पे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन ये जो ख़बर आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये किसी जगह पे शेयर नहीं की गई, ना मीडिया पे, ना सोशल मीडिया पे। और फिर ये ख़बर कैसे निकली? बस किसी दोस्त के ज़रिए चलते चलते ये ख़बर हमारे तक आप पहुँची और उसने बताया कि देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हालात, मुअज़्ज़ज़ अरकान, मुअज़्ज़ज़ शख्सियात कहाँ तक इनका इख्तलाफ जा पहुँचा है कि एक दूसरे के गिरबान पकड़ रहे हैं। अब नाज़रीन, जो अब मुज़ाकरात की बात की जा रही है, मुज़ाकरात के हवाले से कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब कोई डील लेने के लिए तैयार नहीं। जहाँ तक बात है नाज़रीन डील की, तो खान साहब को आज तक कोई डील ऑफ़र नहीं हुई। खान साहब को 3 ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन वो ऑप्शन किसी और ने दिए थे। अब वो ख़बर मैंने आपके साथ शेयर करनी है। खान साहब को डील मिलती तो खान साहब लेने के लिए किसी न किसी तरीके से उसमें मॉडिफिकेशन करके लेने के लिए तैयार थे, लेकिन वहाँ से डील नहीं मिल रही थी। वहाँ से जहाँ से डील मिलने की बात की जाती है, वहाँ से शराइत लगाई जा रही थी। शराइत जब मर्ज़ी पूरी कर लें शायद इनकी बात बन जाए। कुछ लोग कहते हैं कि अब वो बात बनने वाले हालात भी नहीं रहे, अब मामलात काफ़ी आगे तक चले गए। लेकिन PTI में नाज़रीन जो इख्तलाफात हैं, उन इख्तलाफात के मामले पे मरवत साहब ने कहा है कि अगर पार्टी को संभाला ना दिया गया, सलमान अकरम राजा साहब को पार्टी से ना निकाला गया, तो फिर पार्टी आगे चल नहीं सकती, पार्टी आगे बढ़ नहीं सकती। छोटा सा क्लिप है शेर अफजल मरवत साहब का, जिसमें वो मुतालबा कर रहे हैं कि सलमान अकरम राजा को पार्टी से निकाला जाए अगर पार्टी के मामलात को बेहतर बनाना है। ये नाज़रीन सुने मरवत साहब क्या कह रहे हैं। अगर दवानियां कराने वाले लोग हैं, तमाम ये जितने रेशा दवानियां कराने वाले लोग हैं, उनसे छुटकारा हासिल नहीं करेगी जब तक ये सलमान अकरम राजा को फारिग नहीं करेगी। नहीं, बैरिस्टर गौर साहब तो इस्तीफा नहीं दे देंगे, आजकल बड़े गुस्से में नजर आते हैं। अगर बैरिस्टर गौर साहब ने इस्तीफा दिया, मैं आपको ये बता दूं तो कानून के मुताबिक PTI जो है ये खत्म हो जाएगी और इसका कोई दूसरा नाम रखना पड़ेगा। नहीं, वो किस तरह? हमारा कानून ये कहता है ना। अच्छा, पार्टी पूरी डिसॉल्व हो जाएगी? जी हाँ। इस नाज़रीन छोटे से वीडियो क्लिप में, वैसे तो पूरा एक प्रोग्राम है जो कि आज़ाद डिजिटल पॉडकास्ट में मरवत साहब ने, शेर अफजल मरवत साहब ने नादिया सना के साथ किया है। आप इस पॉडकास्ट को भी देखिएगा, इस व्लॉग को भी देखिएगा। लेकिन इसमें मरवत साहब ये बात कर रहे हैं कि जो हालात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसमें यहाँ तक भी अब बातें हो रही हैं, और मैंने ये बात आपको पहले किसी व्लॉग में कर दी थी कि अब PTI में ये बातें होने लगी हैं कि जिस अंदाज से सलमान अकरम राजा साहब लोगों को पार्टी से निकलवा रहे हैं, तो कहीं ये किसी दिन इमरान खान को पार्टी से न निकाल दें। तो मरवत साहब दरअसल अपने इस व्लॉग में कह ये रहे हैं कि अगर पार्टी को सुधारना है, पार्टी को सुलझाना है, पार्टी के लिए कोई स्पेस पैदा करनी है, तो फिर सलमान अकरम राजा को बरतरफ करना होगा, पार्टी से निकालना होगा। और अगर सलमान अकरम राजा साहब नहीं जाते, जैसा कि सना मिर्ज़ा ने उनसे ये सवाल पूछ लिया कि अगर बैरिस्टर गौर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, तो उन्होंने कहा कि अगर सलमान अकरम राजा साहब को नहीं निकाला जाता और बैरिस्टर गौर ने इस्तीफ़ा दे दिया, तो फिर यूँ समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी अपने कानून के तहत चेयरमैन का इस्तीफ़ा आने के बाद पार्टी ख़त्म हो जाएगी। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।